Morning, friends. Welcome to our YouTube channel. I'm Surinder, and today I'm giving the best content of just like you can heal your life in book chain. ऑथर इस बुक में क्या बता रहे हैं आपको, और इस किताब को पढ़ के मैंने ये चीज़ फील किया कि ये इस कंटेंट का लिखा हुआ मैं लोगों तक कैसे एक अच्छा सा स्क्रिप्ट बना के दूँ. टुडे आई एम गिविंग द बेस्ट कंटेंट ऑफ व्हाट द ऑथर हैज रिटन इन दिस बुक. दोस्तों, सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड जो अकेला रहने के लिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉलिट्यूड एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड. अकेला रहना क्यों जरूरी है सबकी. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अकेला रहो, बट अपने आप को एवरीडे स्पेंड लाइफ समथिंग एटलीस्ट 5 मिनट्स. व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस. हमें किसी चीज़ में सफल पाने के लिए क्या क्या वो 5-6 आदतें रिक्वायरमेंट है, और वो क्यों होनी चाहिए. ये चीज़ होने का ये रीज़न है कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है. We get to charge our life without mobile, without any type of device. Just stay alone in any silent area and talk to things constantly with itself, so it became our habit. Yes, it's a small break which change our thinking process and will set our mind. इस बुक में ऑथर ये बताना चाहता है, हम छोटे से बदलाव करके व्हाट इज़ द प्रोसीजर्स, वेदर यू आर स्टूडेंट, टीचर, आप कोई भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन उस चीज़ का जो प्रोसेस है उसको चेंज करके हम अपना लाइफ को फास्ट चेंजेस कर सकते हैं. ऑल द फीलिंग्स स्टार्ट्स टू थिंग्स विद इट सेल्फ, देन वी नो दैट हु एम आई एंड व्हाट डू यू वांट इन माई लाइफ. Successful people like writers, philosophers, businessmen, they all have a common habit to stay alone, then give times to itself. Steve Jobs, the founder of the Apple company, he spent more and more time to stay alone to be a good creative. दोस्त, इस बुक में ये भी लिखा है ना कि कैसे महान व्यक्ति भी वो लोग अकेला में बैठ के अपने को टाइम क्यों देता था. It means that whenever you are sitting alone, that means you are understanding to itself. That means you are giving more time. It's a type of preview of life. हम जब अकेला रहते हैं उसमें सोचते कि हमने क्या काम किया है, उसका एक कामों को डिस्लेशन हो जाता है, और तब हम जाते हैं वहाँ मिस्टेक्स क्या है, हाउ कैन वी रेक्टिफाई द वर्ड. स्टूडेंट है तो पढ़ने के बाद में उसको रिकॉग्नाइजेशन करो, सोचो. अंडरस्टैंड स्टीव हॉकिंस, दे ऑल आर द बेस्ट इन देयर फील्ड. ये सब अपने बेस्ट फील्ड में क्यों होते हैं, मानते हैं वो लोग चीज़, वो थोड़े उस लेवल के बंदे, थोड़े बड़े लेवल की सोच. लेकिन आप जिस लेवल में भी है उस लेवल में आप को फिट रखो. मैं फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा दोस्तों. जब आप कोई काम कर रहे हो उसको अकेला सोचने का, ऑफिस में काम करो, शाम को आओ, मेडिटेशन करो, उसमें सोचो कि मैंने क्या किया. गिव द टाइम एटलीस्ट 5 minutes योर सेल्फ. That means it will change your life 100%, right? I'm telling you. Do meditation, sit calmly, talk with itself, just feel like something special, bonus in your life. दोस्तों, दिस वर्ल्ड विल गिव मोर बर्डन्स बट नॉट गिव द काम. ये दुनिया है ना, हर जैसा बर्डन देगा आपको, बोझ देगा, लेकिन आपको शांति नहीं देगा. शांति विल गिव इट योर माइंड्स, गिव इट योर हार्ट्स, योर बॉडी विल गिव माइंड्स. ये आपको निकालने का फॉर्मूला एग्जिस्ट है जो मैं बता रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, नहीं. मैंने इस किताब को पढ़ा है, और इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने फील किया, एंड व्हाट आई एम फीलिंग जस्ट आई एम टेलिंग टू यू पीपल. ऑल्सो एंजॉय द लाइफ. आपके पास इतने टाइम नहीं है कि पढ़ो, इतने टाइम बर्बाद करो, लेकिन हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़े से फोकस करो. सिटिंग साइलेंट अलोन विच द डील सेपरेटली, ये एक अलग ही तजुर्बा है, ये अलग ही रुतबा है जिसको हम साइलेंट फील कर सकते हो दोस्तों. Whenever our surroundings are cluttered, then just feel something disorganized. 10 minutes giving every day to clean all or besides person work so that each. हर एक दिन 10 मिनट देने का मतलब ये है अपने अकेलापंथी को, कि जैसे टेबल पे आपसे इतने सामान रखे हो, अलमीरा में रखा है, हर जगह रखा है, डिसऑर्गेनाइज है, क्लटर हुआ है. दैट मीन्स योर माइंड्स विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट माय गार्जियन इज टेलिंग. आपका सब कॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा हो, कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्त. तो इससे बेटर रहेगा कि आप अपनी दुनिया में कुछ करो. जब तक ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे कुछ कर नहीं सकते हो. आर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्नीचर, कहीं भी फर्नीचर, कोई चेयर रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज रखो. आपके बुक्स,
क्लॉथ्स, एवरीथिंग, वाट एवर यूर फीलिंग इन योर डेली लाइफ, जिस चीज़ को फील करो ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए, जस्ट चेंज इट टू एक्सप्लोर डायरेक्शन, क्लटर मत रखो। राइटर सेड दैट इन आवर माइंड्स वी अरेंज थिंग्स टू डू सेम एक्सीलेंट। जब हम ये सोचना स्टार्ट करते हैं तब माइंड एक क्या बोलते हैं, डोपामिन रिलीज करता है एक अच्छे काम करने के लिए। ये डोपामिन हमें, अब बोलोगे डोपामिन क्या होता है, डोपामिन एक काम करने का इच्छुकता जागरूक करता है, ठीक है। दैट मीन्स वी आर रेडी टू फाइट विद दैट वर्ल्ड। हम एक सही जगह से काम करने का स्टार्ट कर सकते हैं। अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज एरिया मैक्स हैप्पीनेस एंड एफर्टनेस, डू स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। लाइफ मीन्स टुडे इज जस्ट एफर्ट, जस्ट लर्न फ्रॉम आवर पास्ट and do some extraordinary. Don't keep a burden with a lot of things what are happening in the world. You are the master of your own life. अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो दुनिया आके ब्रीफ नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं डायलॉग बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस करो, आप स्मॉल चेंजेस करो, स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे काम करो। यू फोकस ऑन स्मॉल थिंग इन योर लाइफ व्हाट यू आर मिसिंग, यू फोकस ऑन स्मॉल थिंग व्हाट यू आर नॉट डूइंग इन द डेली लाइफ। व्हेन यू स्टार्टेड डू समथिंग स्मॉल, दैट मीन्स योर माइंड कैन अंडरस्टैंड, यस आई कैन डू समथिंग बेस्ट। काम करने की आदत नहीं हो छोटे छोटे, खाली भागो भागो, स्कूल उठो, ये भागो ये भागो, कब कब भाग के दुनिया में थक जाओगे दोस्तों। ऐसा ना देना कि भागो भागो बोल के दुनिया को छोड़ना पड़ जाए। कहीं भी जा रहे हो 1 मिनट आपके पास बचना चाहिए कि हाँ मेरे पास भी अभी 30 सेकेंड 1 मिनट बचा हुआ है। वो आपको तय करता है एक जीने आदि करने के लिए। मेक अवेयरनेस विच कुड फील द लाइफ इन ईच केसेस ऑफ द लाइफ। बी कॉन्स्टेंट वाइल टॉकिंग इन प्रेजेंट। जब हम बातें करने हैं एक थोड़ा अपने को फील करो, मैं प्रेजेंट में, सोच के बात मत करो वहाँ में। किसी के साथ अगर टाइम दे रहे हो तो अच्छे से टाइम दो। यू मे नॉट ट्रोल द लाइफ विथ एनी सेंस, नॉट लिविंग एंड एन्जॉय द प्रेजेंट। सो टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई काम में कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हो तो दो उस काम को, थोड़े मोड़े कॉन्सेंट्रेशन दे के मत तोड़ो। किसी चीज़ को ट्रोल्ड मत करो, चीज़ों को मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, इधर जाना है उधर जाना है, ये भी है। क्या है लाइफ, भाग दौड़ का लाइफ। ऑर्गेनाइज भी अपने आपको एक ऑर्गेनाइज बने। स्टूडेंट हो, तरीके से पढ़ाई करो, तरीके से कॉपी रखो, तरीके से पेन पेपर। आप उठो जब भी, वेन एवर वैकिंग इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स योर आई शुड बी कैन वॉच वेयर इज़ माई बुक, वेयर इज़ माई बैग, व्हाट कैन आई डू इन द मॉर्निंग। मुझे क्या करनी चाहिए, मेरे बैग्स कहाँ हैं, बुक कहाँ है, वो सब चीज़ ढूंढ तलाश नहीं होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ होना चाहिए। नेवर वेस्ट एनर्जी द थिंग्स विच ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम आवर लाइफ। उन चीज़ों के ऊपर टाइम बर्बाद मत करो जो ज़िंदगी से ऑलरेडी छोड़ के चला गया है, ठीक है दोस्त। या रिलेशनशिप हो या कोई भी जो चीज़ के पीछे आप भावुक हो रहे हो, किसी सामान के चलते कि मेरा ये लॉस हो गया, मैं वो लॉस के बाद दिस दैट। अगर हो गया तो हो गया, वो लौट के नहीं आने वाला। लेकिन पूरा ज़िंदगी पढ़ाई करने के लिए हम पास्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द पास्ट बट वी हैव लॉट ऑफ गुड टाइम्स टू चेंज आवर फ्यूचर। अगर हमारा प्रेजेंट सही रहता है वी कैन चेंज आवर फ्यूचर। एक अपना टाइम टेबल बनाओ, गुड टाइम, बिगनिंग ऑफ द डे फ्रॉम द स्ट्रेस फ्री, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करो। टक 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 टाइम करो, कुछ भी टाइम मैनेजिंग करो। जब तक हमारे लाइफ में मैनेजिंग टाइम नहीं आता है ना हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम किसी चाह के बारे में, इतना चाह के बारे में हो जाते हैं, वो ना मिले तो हम नहीं रह सकता, और जब मिले तो वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। तो दैट इज़ नॉट डिजायरस इन आवर लाइफ। इतना ही भावुक मत हो जाओ कि वो जैसे कि वो चीज़ नहीं मिले तो मैं जी नहीं सकता, मिल गया कुछ दिन बाद एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया, उसका ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों आपका लाइफ में। अब वो क्या है, आई कैनॉट गिव वन एग्जाम्पल टू एवरीबडी बट आई कैन से यू कैन फील द फॉर्मूला टू स्पेंड लाइफ। दिस इज़ द आर्ट एंड फंडामेंटल ऑफ लाइफ। ये तरीका है जीने का दोस्तों। हम जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं उसे सोचो, क्या ये सच में मेरा आर्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ बनेगा। अगर मन कहता है तो करो, नहीं करता तो मत करो। फिर भी इस किताब में लिखा है यू कैन हील योर लाइफ। कैसे हम अपनी लाइफ को मतलब बेटर बना सकते हैं, चेंज हो इसमें।
To be the habitual anger is like sitting in a corner with the deck up. दोस्तों, the more you give or anger, the more you are creating situations for you to get angry at, like sitting in the corners, a dance cup sitting everywhere. अपने आप को गुस्से वाला इंसान मत बनाओ. When you do the practice of such a things anger, that means you are continuously focused on that part of the life. अगर continually गुस्से होते आ रहे हो, ये आपका आर्ट ऑफ द लाइफ बन जाएगा. आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस टाइप का गुशैल टाइप का इंसान हो गए हो, जो कि आपका पर्सनालिटी को सूट नहीं करेगा. आप समाज में एक लेडाउन बन जाओगे. एक स्माइलिंग फेस के साथ में कम्युनिकेशन करने का स्टार्ट करो. Whenever you are standing in front of any people, that means you keep a little smile and start talking. और हर एक सेंटेंस के बाद, एक दो लाइन के बाद वेट करो. जस्ट वेट फॉर द अदर पीपल, whether is listening or not, or what expressions, what the things processing to yourself. ये एक छोटा मोटा चीज़ था दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा था. और इस किताब में लास्ट एक दो लाइन और ये बता देता हूँ कि बी विलिंग टू अलाउ द चेंज टू व्हाट हैपन इट कम इन लाइफ, बी एवर व्हाट डू यू वांट टू चेंज. The universal intelligence is always responding to your thoughts and words. Things will definitely begin to change as you make this statement. ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना दोस्तों, हमारा ज़िंदगी में हर कुछ बताना चाहता है, हर एक चीज़ कुछ कहना चाहता है. सो वी डिसाइडेड आवर विलिंग्स टू चेंज. यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों इस दुनिया में. जो ऐसी एनर्जी है, बाय डिफ़ॉल्ट हम अच्छे काम कर रहे तो अच्छे लाइन में जाएंगे. कृष्णा भी बोलता है कि कर्म पे फोकस करो, फल पे नहीं. व्हेन यू स्टार्ट टू डू समथिंग बेस्ट, दैट मीन्स अट्रैक्टिंग द गुडनेस. तो वो चीज़ें आता है दोस्तों. तो फोकस करना चाहिए हर चीज़ में. लाइफ में ऑर्गेनाइज रहने के लिए, फोकस रहने के लिए कंस्टेंटली कंसंट्रेशन दो, सो दैट लाइफ विल इल्यूजन वेरी ब्यूटीफुल. लाइफ इज़ अ वेरी नाइस. बहुत अच्छा है दोस्तों. व्हेन यू स्टार्टेड टू रीड द बुक्स, व्हेन यू डू समथिंग बेस्ट इन लाइफ, हमें ये पता चलता है कि हम जा कहाँ रहे हैं. हमारे एक डायरेक्शन डायमेंशन ऑफ द लाइफ मिल जाता है दोस्तों. कोई दिक्कत नहीं है अगर किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आते रहते हैं. उस कंटेंट्स को भी आप सुनोगे दोस्तों ना, लाइफ बहुत मज़ा आएगा जीने के लिए. तो थैंक यू दोस्तों. अगेन विल कम बैक विद द बेस्ट कंटेंट ऑफ द माई यूट्यूब चैनल्स फॉर दैट. थैंक यू दोस्तों.